जय हिंद। आज 14 अप्रैल को हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं और इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पर मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान निर्माता थे। संविधान सभा में कुल मिलाकर के 389 सदस्य थे और संविधान सभा के अध्यक्ष हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। लेकिन संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक विद्वान, दूरदृष्टा और स्पष्ट विचार वाले व्यक्ति थे। इन्होंने बचपन से ही जाति प्रथा का खुलकर विरोध किया था। इन्हें जाति प्रथा बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये मानववादी इंसान थे और इनके विचारों में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय का दर्शन था। इन्होंने शिक्षा, न्याय और समाज में बहुत सारे परिवर्तन किए। ये एक महान विचारक और संविधान निर्माता थे। अब ऐसे व्यक्ति के विचार और संविधान, ये दो चीज़ें हमें विरासत में मिली है और इसके मूल्यों की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी बनती है, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन वर्तमान में अभी जो शिक्षा का माहौल है, इसका क्या पैमाना है, क्या परिभाषा है, ये तो मेरी समझ से परे है, इसलिए उधर तो जाना ही नहीं। बट देश में कुछ पार्टियां, कुछ सत्तालोलुप लोग जो संविधान की परिभाषा अलग से बदल करके संविधान, जाति के प्रति भिन्न भिन्न तरह की भ्रांतियां फैलाकर समाज को जो गुमराह कर रहे हैं, उससे मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबा साहब को कष्ट ही हो रहा होगा, उनका अपमान ही हो रहा है, क्योंकि वो बातें बिल्कुल ही तथ्यहीन है जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, सिर्फ इसलिए कि आसानी से सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा जा सके और समाज के नागरिकों को, देश के नागरिकों को गुमराह करके खुद सफल हो सके। मुझे अभी याद आ रहा है बाबा साहब का कुछ नारा। बाबा साहब ने नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यहाँ पे ना तो जातिवाद आता है, ऐसे भी वो जाति विरोधी थे। समानता ही उनके विचार का मूल दर्शन था, शिक्षा मूल दर्शन था, न्याय मूल दर्शन था। लेकिन हम इन सब को भूल करके ना ही हम समाज की ओर देख रहे, ना मानवता की ओर देख रहे, ना राष्ट्र की ओर देख रहे हैं, सिर्फ खुद का कल्याण देखते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम बाबा साहब से प्रेम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, राष्ट्र के लोगों से प्रेम करते हैं, तो संविधान के अनुरूप सारे कार्य को, संविधान के साथ साथ बाबा साहब के विचारों के अनुरूप 100% उसके कार्यान्वयन में देना होगा। चाहे वो फलीभूत जितना % भी हो, कोशिश करना तो हम लोग का काम है और यही बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी अपने देश के संविधान निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को विनम्र श्रद्धांजलि एवं सादर नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।